हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन क्या हो अगर आपको मैं एक ऐसी महिला के बारे में बताऊं जिससे रास्ते में एक एलियन यूएफओ दिखने के बाद उसकी हाइट 50 फीट की हो जाती है। इसके बाद महिला ने कैसे अपने दुश्मनों से बदला लिया और उसे कैसे रोका गया, ये सब जानने के लिए बने रहे कहानी के अंत तक। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सी महिला दिखाई जाती है जिसका नाम नैन्सी होता है। नैन्सी बीच सड़क पर धूप से लड़ते हुए अपने नालायक और बेकार से पति को ढूंढने के लिए निकली हुई थी। पर जब काफ़ी देर तक उसका पति नहीं मिलता तब वो एक साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचती है। यहाँ नैन्सी और साइकेट्रिस्ट की बातों से हमें पता चलता है कि नैन्सी अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो साइकेट्रिस्ट से बताती है कि उसकी शादी उसके पिता ने किसी कंपनी में काम करने वाले हैरी से करवा दी, लेकिन हैरी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बल्कि हैरी को तो सिर्फ उसकी दौलत से मतलब है। ये कहते हुए नैन्सी बहुत दुखी हो जाती है और हैरी के घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ जाकर वो हैरी को जोर जोर से आवाज़ें लगाती है, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला शायद यहाँ कोई नहीं था, इसलिए नैन्सी वहाँ से गाड़ी उठाती है और निकल जाती है। पर तभी कैमरा शिफ्ट होता है हैरी के घर के अंदर, जहाँ हमें हैरी एक छमिया के साथ गुटरगू करता हुआ नजर आता है। असल में इस छमिया का नाम था हनी पार्कर, जिसके साथ हैरी का सीरियस वाला अफेयर चल रहा था। अब हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो बहुत अकेली और गुस्से में थी, इसलिए वो बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रही होती है। नैन्सी की गाड़ी स्पीड से बातें कर ही रही थी कि तभी नैन्सी कार की स्पीड कम कर लेती है, क्योंकि उसे अपने सामने एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो रुक जाती है। उस रोशनी के पास आते ही नैन्सी को पता चलता है कि ये तो कोई एलियन शिप है। नैन्सी वहाँ से भागने की सोच ही रही थी कि तभी उसकी गाड़ी वहीं रुक जाती है और आगे बढ़ती ही नहीं है। नैन्सी कुछ सोच समझ पाती उससे पहले उस एलियन शिप से एक अजीब सी रोशनी उसकी बॉडी पर आकर गिरती है, जिसके बाद नैन्सी की कार भी स्टार्ट हो जाती है। नैन्सी ने आओ दिखाना दाव सीधा गाड़ी लेकर फुर्क हो जाती है। गाइस आई नो कि आप आगे बढ़कर स्टोरी में ज़्यादा खो जाएंगे, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर उस घंटी को दबा लो ताकि आपको ऐसे ही जोरदार वीडियो सबसे पहले मिले। नैन्सी बहुत घबरा चुकी थी, इसलिए वो वापस हैरी के पास आती है और जोर जोर से उसे पुकारने लगती है। लेकिन यहाँ नैन्सी की आवाज़ सुनकर हैरी तो नहीं, बल्कि वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स जरूर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स को देख नैन्सी अपने साथ हुई घटना को बताते हुए कहती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक एलियन शिप को देखा है, उसमें एक अजीब सी लेजर लाइट निकली और मुझ पर पड़ी। नैन्सी को लग रहा था कि सब उसकी बातों पर विश्वास करेंगे, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। पर नैन्सी के बार बार कहने पर पुलिस ऑफिसर उसे उसी जगह पर ले जाते हैं और वो एलियन शिप दिखाने को कहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी एलियन शिप नहीं थी। इतने में वहाँ नैन्सी के फादर आते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हैरी जो घर में से नैन्सी की सभी हरकतें देख रहा था, वो नैन्सी की बातों में अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी छमिया से कहता है कि इसमें मुझे बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए वो एक घटिया सा प्लान भी बना डालता है। दूसरी तरफ हम नैन्सी के फादर को देखते हैं जो नैन्सी से कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं देखा, भूल जाओ सब कुछ, खामखा मेरी बेइज्जती मत करो। कुल मिलाकर नैन्सी की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। इतने में वहाँ हैरी आता है और नैन्सी हैरी को उस एलियन शिप के बारे में बताती है और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला हैरी उसकी बातों पर यकीन करने के साथ साथ नाटक भी करता है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर, जहां हमें नैन्सी और साइकियाट्रिस्ट नजर आती है। नैन्सी अपने साइकियाट्रिस्ट से कहती है कि कल रात मैंने एक एलियन शिप को देखा, क्या तुम मेरी बातों पर विश्वास करती हो? इस पर साइकियाट्रिस्ट कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नैन्सी और हैरी दिखाई जाते हैं। यहाँ नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे उस जगह पर फिर से जाना है। असल में नैन्सी वहाँ जाकर सबूत इकट्ठा करना चाहती थी ताकि लोग उसकी बातों पर विश्वास करें। हैरी भी उसका साथ देता है, जिसके बाद हैरी और नैन्सी उसी जगह पर जाने लगती हैं। वहाँ पहुँचते ही नैन्सी इधर उधर देखती हैं कि तभी एलियन शिप वहाँ पर फिर से आ जाती है, जिसे देख नैन्सी बहुत खुश हो जाती है और हैरी से कहती है कि देखा ना, मैंने झूठ नहीं कहा था। नैन्सी खुशी के मारे उस एलियन शिप के नीचे जाकर डांस करने लगती हैं, लेकिन जब वो दूसरी बार एलियन शिप के नीचे जाती हैं तो वो एलियन शिप नैन्सी को अपनी तरफ खींच लेता है और देखते ही देखते नैन्सी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख हैरी बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है हैरी की छमिया यानी हनी, जिसे अपनी छत से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। जब हनी अपनी छत पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक उसके सामने नैन्सी आ जाती है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। हनी नैन्सी से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इस पर नैन्सी जवाब देते हुए बेहोश हो जाती है। नैन्सी के बेहोश होते ही उसके साइकियाट्रिस्ट को वहाँ बुलाया जाता है। नैन्सी का चेकअप करने के बाद साइकियाट्रिस्ट बताती है कि नैन्सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बस रेस्ट की ज़रूरत है। इसके बाद नैन्सी के फादर हैरी से कहते हैं कि ये बात दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, उनकी बहुत बदनामी होगी। लेकिन हैरी चाहता था कि ये बात पब्लिक में जाए, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहाँ नैन्सी आ जाती है। बातों ही बातों में हैरी नैन्सी के फादर को उनकी पत्नी यानी नैन्सी की मदर को लेकर कमेंट कर देता है, जिससे नैन्सी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हैरी से लड़ने लगती है। लेकिन अब उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और असल में कहानी भी अभी से शुरू होने वाली है।
गुस्से से आग बबूला हो रही नैन्सी जब अपनी चेयर से खड़ी होती हैं तो वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ने लगती हैं। मतलब उसका शरीर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि वो अपनी छत से पार हो जाती हैं। ये देखकर सब चौंक जाती हैं और अगली सुबह हैरी एक डॉक्टर को लेकर आता है जो नैन्सी को चेक करने वाला था। लेकिन नैन्सी को देखते ही उस डॉक्टर की हवा टाइट हो जाती है। तब उसके साइकियाट्रिस्ट उसे बताती हैं कि ये भी एक नॉर्मल लड़की ही है। इस पर डॉक्टर कहता है कि उसे नैन्सी को अपने साथ ले जाना होगा, लेकिन नैन्सी डॉक्टर के साथ जाने को तैयार नहीं थी। अब आती है अगली सुबह। साइकियाट्रिस्ट नैन्सी से बात कर रही थी कि तभी हैरी का डॉक्टर बड़ा सा इंजेक्शन लेकर वहां पर पहुंच जाता है। और जब बड़ी सी नैन्सी उस छोटे से घर से बाहर आती है तो डॉक्टर कहता है कि इस इंजेक्शन में थोड़ी सी नींद की दवा है, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और मेरे पास तुम्हारे फादर और पति की परमिशन भी है। ये सुनकर नैन्सी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लेते हुए कहती है कि मेरी अपनी परमिशन का क्या। इसके बाद नैन्सी उस इंजेक्शन को फेंकती हुई कहती है कि मुझसे ज़्यादा इस इंजेक्शन की तुम्हें ज़रूरत है। और इतना कहते ही नैन्सी इंजेक्शन फेंककर हैरी की तलाश में निकल जाती है। उसी रात नैन्सी और हैरी एक साथ डिनर करने के लिए बैठते हैं। चांदनी रात में वो दोनों डिनर का मजा ले ही रहे होते हैं कि तभी नैन्सी बोलती है कि ये सब बहुत रोमांटिक है। तुम्हें याद भी है हमने लास्ट टाइम कब ऐसे बैठकर खाना खाया था। आगे नैन्सी कहती है कि मैंने नोटिस किया कि जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ तुम दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। इस पर हैरी कहता है कि तुम बस बीमार हो, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हैरी नैन्सी को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, जिससे नैन्सी वहीं रखे एक ट्रक को उठाकर फेंक देती है और डाइनिंग टेबल को भी चूर चूर कर देती है। इसके बाद हैरी नैन्सी को और ज़्यादा बुरी बातें कहना शुरू कर देता है। इस पर गुस्सा होते हुए नैन्सी कहती है कि मैं तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दूंगी, लेकिन तभी नैन्सी को चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मौका अच्छा देखते ही हैरी वहाँ से खिसक लेता है। दूसरी तरफ नैन्सी के फादर भी मस्त अपने काम में लगे पड़े रहते हैं। यानी हम देखते हैं कि नैन्सी की किसी को भी कोई कदर नहीं थी, ना ही कोई उसकी फिक्र करता था। हैरी अपनी आइटम हनी के साथ लगा पड़ा था और पिता अपने काम में बिजी थे। कुछ देर बाद जब नैन्सी को होश आ जाता है तो वो अपने नालायक पति की खोज में दोबारा निकल जाती है। बस फर्क ये था कि अब वो शहर में तहलका मचाने वाली थी। शहर में अपने पति को ढूंढते हुए नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो रास्ते में आने वाले हर शख्स से पूछती है कि आखिर उसका पति है कहाँ। इस पर सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैन्सी कहाँ शांत होने वाली थी। वो अब शहर के हर घर में अपने पति हैरी की तलाश कर रही थी और आखिरकार एक घर में जाकर उसकी तलाश पूरी हो ही जाती है। यहाँ हनी नैन्सी को देखते ही उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन नैन्सी उसे खिलौने की तरफ फेंककर हनी को हाथों से उठाकर हवा में ले लेती है। लेकिन हनी से खेलते हुए उसे हैरी दिखाई देता है जो बचकर भागने की कोशिश में था, जिस पर नैन्सी उसे गाड़ी सहित उठाती है और मच्छर की तरह हाथ में पकड़ लेती है। इतने में वहाँ पुलिस वाले हेलीकॉप्टर्स पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ से नैन्सी जाने लगती हैं। लेकिन इतनी बड़ी लड़की को देख पुलिस वाले भी हैरान थे। नैन्सी हैरी को लेकर शहर से बाहर जा रही थी कि तभी उसके रास्ते में बिजली के तार आ जाते हैं और वो आगे नहीं जा पाती। इतने में वहाँ पुलिस वाले और उसके फादर के साथ शहर के दूसरे लोग भी पहुँच जाते हैं। यहाँ नैन्सी के पिता पुलिस वालों से माइक लेते हैं और नैन्सी से कहते हैं कि मेरी बेइज्जती मत करवाओ। इस पर नैन्सी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपको अपनी लड़की से ज़्यादा अपनी बेइज्जती की पड़ी है। आप मुझे कभी भी प्यार नहीं करते थे, आपको तो बस अपनी इज्जत और रेपुटेशन से प्यार था। नैन्सी पिता पर गुस्सा जाहिर कर ही रही थी कि तभी पुलिस वाले उस पर वार करना शुरू कर देते हैं। हेलीकॉप्टर से बम गोले नैन्सी की तरफ बरसाए जाते हैं, जिनसे घायल होकर नैन्सी उन बिजली के तारों पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इतने में वहाँ एलियन शिप आता है और नैन्सी को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एलियन शिप के अंदर का नज़ारा दिखाई जाता है, जहाँ हैरी कुछ लोगों के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ वो हैरी से कहते हैं कि अब मर्दों का ज़माना गया, अब औरतों की हुकूमत ही चलेगी। इतने में वहाँ नैन्सी आ जाती है और कहती है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स चेंज हो रहा है, इसलिए तुम्हें अब इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। और इतना कहते ही नैन्सी वहाँ से दरवाज़ा बंद कर देती है और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपने लाइक कर दी होगी। ऐसी ही और ज़बरदस्त कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।